कैसे हो दोस्तों। लिनक्स कमांड सीरीज का आज 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जिस कमांड के बारे में बात करेंगे वो कुछ इस तरीके से है। आज हम लोग zip, unzip, tar, locate, find और grep कमांड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले ये सीरीज का हम लोग के यहाँ पे 4 वीडियोस आ चुके हैं। आप चाहो तो जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते आज के वीडियो का फर्स्ट जो कमांड है उसके बारे में। आज की वीडियो का फर्स्ट जो कमांड है वो है zip और unzip। zip जो फंक्शनैलिटी है लिनक्स में वो बेसिकली यूज होता है कोई भी फाइल और कोई भी फोल्डर को कंप्रेस करने के लिए। zip एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है। इसके लिए जो यूटिलिटी लिनक्स में दिया गया है वो बेसिकली है zip कमांड। zip कमांड के थ्रू से कोई भी फाइल और डायरेक्टरी का साइज हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। zip कमांड का जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से zip स्पेस देके ऑप्शंस, उसके बाद फाइल का नाम होगा वो और उसके साथ साथ डॉट जिप जो एक्सटेंशन है वो लगाया जाता है। उसके बाद आता है कौन सा फोल्डर और फाइल को हम लोग जिप करना चाहते हैं उसका पाथ। तो चलिए और देरी ना करते हुए हम लोग का जो टर्मिनल है उसको खोल लेते हैं और देखते हैं जिप कमांड कैसे काम करता है। उसके लिए कुछ स्टेप्स हम लोगों को पहले से करना पड़ेगा। हम लोगों को पहले आज का जो वीडियो है उसके लिए एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। डायरेक्टरी बनाने के लिए जो कमांड हम लोग को इशू करना होगा वो कुछ इस तरीके से mkdir क्लास 5। इसके बाद ये जो डायरेक्टरी हम लोगों ने बनाया है उसके अंदर में एक सब डायरेक्टरी और कुछ फाइल्स बना लेते हैं। फाइल्स बनाने के लिए जो कमांड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो है टच कमांड। touch टच स्पेस देके उसका जो पाथ हम लोग यहाँ पे क्लास 5 बोल के जो फोल्डर है उसके अंदर में बनाना चाहते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेस देके हम यहाँ पे डाल देते note1.txt कॉमा note2.txt। ये कमांड के थ्रू से हम लोग एट ए टाइम पे 2 फाइल यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते फाइल बना या नहीं बना हुआ है। ll कमांड के थ्रू से हम लोग ये चेक कर सकते हैं। ll स्पेस देके क्लास 5 हम लोग यहाँ पे डाल दिए हैं और देख रहे हैं यहाँ पे 2 फाइल्स बन गए हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग एक सब डायरेक्टरी ये फोल्डर के अंदर में बना लेते हैं। वो mkdir कमांड के थ्रू से ही बनाएंगे। mkdir क्लास 5 सब dir नॉट सब dir ये फोल्डर का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो। इसके बाद ये जो सब डायरेक्टरी है इसके अंदर में भी हम लोग सेम तरीके से 2 फाइल्स बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग प्रीवियसली जो टच कमांड यूज किए थे वही कमांड यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग प्रीवियस कमांड एक्सेस करना चाहते हो कीबोर्ड में जो अप एरो की होता है यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूं। ये फाइल्स का नाम मैं 3 4 रख देता हूं, एंटर मार देता हूं और फाइल्स बन गए होंगे। वो चेक करने के लिए हम लोगों को ll के थ्रू से क्लास 5 और सब डायरेक्टरी इसके अंदर में हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे note 3 और note 4 बोल के 2 फाइल बन गए होंगे। इसके बाद जो कमांड हम लोग को जरूरत है वो है zip और unzip। आपके पीसी में अगर zip कमांड इंस्टॉल नहीं है तो आप yum पैकेज मैनेजर के थ्रू से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे yum कमांड कैसे चलाते चलिए देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग का स्क्रीन जो है उसको क्लियर कर लेते हैं। yum पैकेज मैनेजर चलाने के लिए हम लोग को yum स्पेस देके इंस्टॉल zip ये कमांड डालने के साथ साथ ही और सेम वे में unzip भी इंस्टॉल कर लेते। यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी zip और unzip ये दोनों कमांड इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पे कोई इशू हम लोग के यहाँ पे नहीं आया। स्क्रीन को क्लियर कर लिए हैं। अभी हम लोग क्लास
5 बोल के जो फोल्डर बनाए थे उसके अंदर में घुस सकते cd कमांड के थ्रू से। इससे पहले cd कमांड, mkdir कमांड, ये सब कमांड के बारे में अगर आप लोगों को डिटेल्स में नहीं मालूम है तो ये जो कमांड्स का एक सेट बनाया था मैंने पहले से, उसका जो वीडियो का लिंक चेकआउट कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा या कहीं पे आई बटन पे मैं उसको डाल दूंगा। इसके बाद हम लोग zip जो कमांड है उसको चलाते हैं। zip कमांड का फर्स्ट जो ऑप्शन होता है वो मैंने पहले ही बोल दिया था, वो है zip। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई ऑप्शन यूज नहीं कर रहा हूँ, आर्काइव बोल के एक फाइल का नाम दे देता हूँ। उसके बाद उसका एक्सटेंशन होगा .zip। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ note1 बोल के जो फाइल बनाया था उसको यहाँ पे डाल लेते हैं। एंटर मार दिया तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि एक मैसेज आ गया है कि एडिंग note1.txt बोल के। तो ये बेसिकली फाइल यहाँ पे ऐड हुआ है नहीं हुआ है वो चेक करने के लिए हम लोग को जो कमांड इशू करना होगा वो बेसिकली है unzip -l, उसके बाद स्पेस देके आर्काइव। तो हम लोग यहाँ पे दिख रहा है note1 बोल के जो note1.txt बोल के जो फाइल है वो बेसिकली archive.zip के अंदर में एग्जिस्ट करता है। क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद अगर कोई एक आपके पास zip फाइल है, उसके अंदर में कोई अलग एक फाइल है, उसको अगर इंसर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों को जो कमांड इशू करना होगा वो कुछ इस तरीके से है। zip-u, उसके बाद जिस फाइल के अंदर में हम लोग अपेंड करना चाहते हैं नया एक फाइल को या री इंसर्ट करना चाहते हैं एक फाइल को, उसका फाइल नेम .zip और उसके बाद फाइल का नाम note2 बोल के जो फाइल बनाया था मैंने उसको यहाँ पे डाल लेते हैं। सेम वे में चेक करने के लिए हम लोग unzip -l कमांड को यूज़ कर लेते हैं। हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे दो फाइल, ये जो zip फाइल है इसके अंदर में एंट्री हो गया है। इसके बाद अगर ये जो zip फाइल है इसके अंदर में दो फाइल्स है, इसके अंदर में कोई एक पर्टिकुलर फाइल को अगर हम लोग को डिलीट करना है वो बेसिकली हम लोग -d ऑप्शन के साथ कर सकते हैं। -d zip स्पेस देके -d स्पेस देके archive.zip स्पेस देके note2.txt जो फाइल है उसको अगर हम लोग डिलीट करना चाहते हैं तो ये कमांड हम लोग को इशू करना होगा। एंटर मार लेते हैं। चलिए देख लेते हैं unzip कमांड के थ्रू से zip जो फाइल है उसके अंदर में क्या कंटेंट है। हम लोग को क्लियरली दिख रहा है note2 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, वो फाइल ऑलरेडी इसके अंदर से डिलीट हो गया है। इसके बाद देख लेते हैं कोई रेगुलर एक्सप्रेशन के जो अगर थ्रू से अगर कोई फाइल अगर हम लोग ऐड करना चाहते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को zip-m, उसके बाद आर्काइव फाइल का नाम, उसके बाद जिस फाइल को इसके अंदर में ऐड करना चाहते वो, यहाँ पे मैं सब डायरेक्टरी है उसके अंदर में जितने भी सारे टेक्स्ट फाइल है star.txt ये सारे फाइल को इसके अंदर में ऐड करना चाहता हूँ। एंटर कर दिया। अभी चलिए देख लेते कि वो सारे फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। हम लोग को दिख रहा है कि note3 और note4 इसके अंदर में ऐड हो गया है। -m ऑप्शन के साथ जब भी कोई एक फाइल हम लोग एक आर्काइव फाइल के अंदर में डालते हैं बेसिकली उसका जो सोर्स फाइल है डिलीट हो जाता है। ये एक -m जो कमांड है इसका एडिशनल फीचर्स है। चलिए देख लेते कोई एक डायरेक्टरी को इसके अंदर में कैसे हम लोग डाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग सब डायरेक्टरी 1 बोल के एक डायरेक्टरी बना लेते हैं और उसके अंदर में note5 और 6 बोल के दो फाइल बना लेते हैं। चलिए फटाफट डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। mkdir सब डायरेक्टरी 1 और उसके अंदर में टच सब डायरेक्टरी 1 note5.txt कर्ली ब्रेस पहले डालना होगा, उसके बाद कॉमा देके note6.txt ये दोनों फाइल वहाँ पे बना लेते हैं। बना है कि नहीं बना वो चेक कर लेते। ll सब डायरेक्टरी 1 दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, स्क्रीन को क्लियर कर लिया। इसके बाद -r ऑप्शन के साथ हम लोग यहाँ पे एक डायरेक्टरी को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को जो कमांड इशू करना होगा वो कुछ इस तरीके से है। zip स्पेस देके -r
जो फाइल में हम लोग ऐड करना चाहते हैं वो, और उसके बाद जो डायरेक्टरी है उसको, उसका नाम यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए देख लेते हैं उसका कंटेंट। अनजिप -l, उसके बाद archive.zip। यहाँ पे दिख रहा है कि सारे फाइल्स इसके अंदर में ऐड हो चुके, लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिसेबल चीज है, -m ऑप्शन के साथ इसका डिफरेंस कि यहाँ पे जो सोर्स फाइल है वो अपनी जगह में एग्जिस्ट करता है। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। और अनजिप कमांड जो होता है उसके अंदर में एक एडिशनल फीचर होता है, वो है कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर में अगर हम लोग अनजिप कमांड को, माने कोई एक कंप्रेस्ड जिप फाइल को अनकम्प्रेस्ड करना चाहते हैं और अनजिप करना चाहते हैं, वो भी सेट कर सकते हैं। वो कर सकते हैं -d ऑप्शन के साथ। अनजिप -archive फाइल का नाम, उसके बाद -d ऑप्शन के साथ जाएगा। सपोज यहाँ पे मैं टेम्प जो फोल्डर होता है उसके अंदर में हम लोग इसको अनटार करना चाहते हैं और अनजिप करना चाहते हैं, वो कुछ इस तरीके से है। हम लोग टेम्प फोल्डर के अंदर में चेक कर लेते हैं कि वो फाइल बना हुआ है नहीं बना। इसके बहुत सारे है, वहाँ पे जाके दिख रहा है, बहुत सारे यहाँ पे है। तो अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है कि सब डायरेक्टरी 1, सब डायरेक्टरी, कई सारे जो फाइल्स है यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अलावा भी नोट 1 इस तरीके से जो फाइल है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो चलिए हम लोग का जो प्रीवियस डायरेक्टरी है उसके अंदर में चले जाते हैं, क्लास 5 के अंदर में। इसके बाद हम लोग के ये जो कमांड सीरीज में उसमें नया जो नेक्स्ट कमांड आता है वो बेसिकली है टार कमांड। टार कमांड के थ्रू से भी हम लोग कोई एक फाइल को कंप्रेस या अनकम्प्रेस कर सकते हैं। इट इज क्वाइट सिमिलर टू जिप कमांड। टार कमांड का बेसिक जो सिंटैक्स वो है टार स्पेस देके ऑप्शंस, उसके बाद स्पेस देके जो टार फाइल यहाँ पे हम लोग बनाना चाहते हैं उसका नाम, उसके बाद .tar और .tar.gz ऑप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग जिस फोल्डर और डायरेक्टरी को यहाँ पे टार करना चाहते हैं उसका पाथ डाल दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टार कमांड कैसे काम करता है। यहाँ पे हम लोग टार कमांड के साथ cvf ये ऑप्शन अगर डाल लेते हैं तो बेसिकली एक टार फाइल बन सकता है। तो चलिए देख लेते हैं वो कैसे करते हैं। टार स्पेस देके cvf, C फॉर क्रिएट, और V फॉर वर्बस यहाँ पे ऑप्शन है, और उसका एक्सटेंशन होगा .tar। उसके बाद सोर्स फोल्डर का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। सोर्स फोल्डर में हम लोग यहाँ पे सब डायरेक्टरी 1 का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। तो कैसा कैसा प्रॉब्लम होता है यार। टार -cvf, इसके बाद हम लोग यहाँ पे archive.tar स्पेस देके सब फोल्डर 1 को मैं अगर यहाँ पे टार करना चाहता हूँ तो कमांड कुछ इस तरीके से होगा। एंटर मार दिया, एल कमांड से चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी archive.tar बोल के एक फाइल है जो यहाँ पे बन गया है। लेट्स क्लियर द स्क्रीन। अगर जो टार फाइल है उसका अगर gz ऑप्शन में अगर हम लोग कंप्रेस करना है तो कुछ वो कमांड इस तरीके से हो सका। zf, यहाँ पे सिर्फ z ऑप्शन डालने से ही वो बेसिकली जो फाइल है वो gz ऑप्शन में कंप्रेस हो जाएगा। z यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो gz डालना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे दिख रहा है ये जो कंप्रेस फाइल है वो gz में ऐसा है। और नोटिसेबल जो चीज़ है यहाँ पे दिख रहा है कि आपका फाइल का जो साइज है वो और भी रिड्यूस हो गया कंपेयर टू टार से। लेट्स क्लियर द स्क्रीन। इसके बाद अगर हम लोग कोई भी टार फाइल और tar.gz फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। tar -xvf, उसके बाद archive.tar, एंटर मार लिया। हम लोग डायरेक्टरी के अंदर में वो फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है।
हम लोग यहाँ पे दिख रहा है। सेम वे में अगर हम लोग को gz फाइल एक्सट्रैक्ट करना है, वो इसके अंदर में z ऑप्शन डालना पड़ेगा। यहाँ पे z ऑप्शन के साथ आता है और x ऑप्शन जो आता है वो बेसिकली एक्सट्रैक्ट के लिए। हम लोग को दिख रहा है ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है सब फोल्डर 1 के अंदर में। लेट्स क्लियर द स्क्रीन। इसके बाद बेसिकली जो कमांड यहाँ पे आता है वो है लोकेट कमांड। लोकेट कमांड हम लोग ये बेसिकली सीरीज में 2 कमांड देखेंगे, वो है लोकेट कमांड और फाइंड कमांड। दोनों काम तो ऑलमोस्ट सेम ही करते हैं, लेकिन जो लोकेट कमांड है वो बेसिकली जो फाइल है वो एक डेटाबेस से लेके आता है, उसका नाम है mlocate। mlocate अगर डेटाबेस आप लोग के पीसी में इंस्टॉल नहीं है तो उसके लिए आप लोग को yum जो पैकेज मैनेजर है उसके थ्रू से उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके लिए जो कमांड हम लोग को इशू करना पड़ता है वो कुछ इस तरीके से, yum install mlocate। हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि ऑलरेडी mlocate यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसके लिए हम लोग को बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरली आप लोग अगर मिनिमम इंस्टॉलेशन करेंगे वहाँ पे mlocate रेडीली अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लेनी पड़ती है। तो mlocate बेसिकली एक डेटाबेस है, उसके अंदर में हम लोगों का सारे जो फाइल सिस्टम है और आइनोड्स है उसके जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे रहता है। अगर ये डेटाबेस को अपडेट करने के लिए हम लोग को जो कमांड इशू करना होता है वो बेसिकली है अपडेट db। अपडेट db कमांड देके हम लोगों ने इंटर मार लिया और थोड़ा देर टाइम लेते हैं ये चीज़ को कंप्लीट होने में। टिंग टिंग टिंग, इतना टाइम ले रहा है, बाप रे। एक्चुअली मेरा सिस्टम उतना फास्ट नहीं है। हो गया, चलो देख लेते हैं। अभी देख लेते हैं कि लोकेट कमांड कैसे काम करता है। लोकेट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो फाइल बनाया था वो है note1.txt। देख लेते हैं उसको लोकेट कर पाता है नहीं कर पाता है। ऐसे यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग का जो note1.txt फाइल है उसका लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है ना, हम लोग को कोई एक फाइल रखा गया है, उसका हम लोग केस सेंसिटिविटी हम लोग नहीं जानते एग्जैक्टली वो कैसे स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, फाइल का नाम इन से स्टार्ट हुआ है, वो कैपिटल में है या दूसरा कुछ है और स्मॉल में है। तो इस तरीके का अगर सिचुएशन आता है तो बेसिकली यहाँ पे लोकेट के साथ साथ -i ऑप्शन हम लोग डाल लेते हैं। i यहाँ पे स्टैंड करता है कि हम लोग का केस इनसेंसिटिव वे में वो यहाँ पे सर्च करेगा। तो चलिए पहले क्या करते हैं, MB कर लेते हैं। नोट बोल के जो फाइल है उसका जो नाम है उसको यहाँ पे चेंज कर देते, उसको कर देते NOTE1.txt। तो चलिए चेक करते, पहले हम लोग इसके लिए अपडेट db डाल लेते हैं। तो प्रीवियस जो नोट जो लोकेट के साथ हम लोग यहाँ पे डाले थे उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कुछ अवेलेबल आउटपुट नहीं दिख रहा है। चलिए इसके साथ साथ -i जो ऑप्शन है यहाँ पे डाल लेते हैं। तो यहाँ पे केस सेंसिटिव हो गया, ये बेसिकली नोट बोल के जो फाइल का नाम है। तो हम लोग को जो एग्जिस्टिंग कैपिटल N से स्टार्ट हुआ note.txt जो फाइल है उसको यहाँ पे दिख रहा है। ये था बेसिकली लोकेट कमांड के बारे में। अभी जो नेक्स्ट कमांड हम लोग का कमांड सीरीज में आता है उसका नाम है ग्रेप कमांड। बहुत इंटरेस्टिंग एक कमांड है। आप यहाँ तक अगर वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को ज़रूर एक सब्सक्राइब ना किए हुए नहीं जाना और इस वीडियो को एक लाइक प्रोवाइड कर देना। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग का नेक्स्ट कमांड जो है वो है ग्रेप कमांड। वो कैसे काम करता है वो चेक कर लेते हैं। ग्रेप कमांड बेसिकली यूज़ होता है कोई भी फाइल और फोल्डर के अंदर में कोई भी टेक्स्ट और पैटर्न ऑफ टेक्स्ट है वहाँ पे उसको चेक करने के लिए। उसके लिए हम लोग क्या करते, एक टेबल फॉर्म में एक टेक्स्ट फाइल बना लेते, इनफैक्ट 2 टेक्स्ट फाइल बना लेते हम लोग का सुविधा के लिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय1 बोल के 2 फाइल यहाँ पे बना लेंगे।
vim स्पेस देके employee.txt, इसके अंदर में कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स है, उसको यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद इसका जो सेम कंटेंट है उसको कॉपी कर लेते एम्प्लॉय 1 के अंदर में। उसके बाद क्या करते, vim कमांड के थ्रू से एम्प्लॉय 1 बोल के जो फाइल है उसके अंदर में कुछ चेंजेस कर देते। से सपोज राज के यहाँ पे कैपिटल J कर देते हैं, निशा के यहाँ पे कैपिटल्स कुछ डाल देते यहाँ पे, और क्या करते यहाँ पे कुछ नाम्स वगैरह चेंज कर देते। से सपोज यहाँ पे डाल देते जॉय, मेरा नाम ही मैं डाल लेता हूँ, आप अपना नाम डाल लेना यहाँ पे, और नीचे कमेंट करना ना भूलना जो आप लोगों ने क्या डाला है। यहाँ पे आपका नाम, आपके दोस्त के नाम, आपके पड़ोसी का नाम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। सपोज राम बोल के एक, राम बहुत फेमस नाम है, यहाँ पे एस्केप :WQ डाल दिया, सेव कर लिया उसको। अभी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अभी चेक करते एम्प्लॉय बोल के जो हम लोग की यहाँ पे फाइल है उसके अंदर में राज बोल के कोई एक यूज़र है या नहीं है, कोई एक रिकॉर्ड है या नहीं है राज नाम का। तो उसके लिए जो कमेंट हम लोग को यहाँ पे इशू करना होगा वो कुछ इस तरीके से है, ग्रेप, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर में राज, मच्छर बहुत है यहाँ पे, उसके बाद स्पेस देके employee.txt हम लोग को दिख रहा है, उसका जो रिकॉर्ड है यहाँ पे दिख रहा है, उसका सारे डिटेल्स, उसका जो लाइन पूरा है उसको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद चलिए देख लेते हैं। बेसिकली मैंने क्या किया था कि सेकेंड वाला जो एम्प्लॉय वाला जो ये हुआ था फाइल बना था उसके अंदर में राज का स्पेलिंग कुछ चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे सेम वे में हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ भी ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, star.employee.star कर देता हूँ। ये इसका मतलब है, स्टार का मतलब है सारे एम्प्लॉय बोल के जितने भी सारे फाइल्स है और उसके साथ साथ जो भी एक्सटेंशन का फाइल है वो यहाँ पे दिखाएगा। हम लोग यहाँ पे एक ही दिखा रहा है। तो चलिए निशा बोल के एक चीज़ चेक कर लेते, NISHA, निशा भी यहाँ पे एक दिखा रहा है, लेकिन निशा तो 2 है यहाँ पे, क्योंकि वो सेकेंड वाला निशा जो था उसका जो नाम है मैंने वहाँ पे चेंज कर दिया था, कैपिटल में डाल दिया था। तो केस सेंसिटिव वे में ये चेक कर रहा है। अगर ये केस को इनसेंसिटिव करना है, मतलब है कोई भी पैटर्न हो वहाँ पे, कोई भी अपर केस लोअर केस में वो अगर चेक करना है वहाँ पे, तो यहाँ पे -i लगाना पड़ेगा। सॉरी, बेसिकली यहाँ पे मैंने एडिशनल एक डॉट दे दिया था तो इसलिए नहीं दिखा रहा था, तो डॉट को हटाने के बाद ये दिखा रहा है। एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय दोनों फोल्डर के अंदर में, दोनों फाइल्स के अंदर ही बेसिकली निशा बोल के नाम का जो यूज़र है और उसका रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिकली जितने भी सारे लॉग्स होते हैं, जितने भी सारे अगर कुछ चीज़ को फाइंड करना है लिनक्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट ये कमांड है। ये कमांड बहुत अच्छी तरीके से देख लो आप लोग। इसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन का और एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं आप लोगों को, वो कुछ इस तरीके से है। ग्रेप कमांड के साथ मैं चाह रहा हूँ जो उन लोगों का सैलरी हो और जो डेटा है वो बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा है, वो किन किन लोगों का राउंड ऑफ है, माने 7000, 8000, 5000 इस तरीके का है, तो यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ग्रेप, तो पहले क्लियर कर लेते स्क्रीन को। ग्रेप, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डॉलर से वो स्टार्ट हो रहा था, डॉलर के बाद मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ और 3 zeros लगा देता हूँ और उसके बाद बोलता हूँ कि भाई ढूंढ के लाओ मेरा
जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर में है उसके अंदर में कितने भी सारे राउंड ऑफ सैलरीज है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 5000, 7000 और 6000 दिखा रहा है लगभग, जो कि वहाँ पे और भी सारे रिकॉर्ड्स है उसको वो स्किप करे जा रहा है। इसके थ्रू से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ भी कोई चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग को चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग सर्च करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि वो पर्टिकुलर लाइन वहाँ पे दिखाता है। मैं चाहता हूँ उसके आगे भी एक लाइन दिखाए और पीछे भी एक लाइन दिखाए। तो चलिए राज बोल के जो रिकॉर्ड है उसको सर्च करके देख लेते हैं। ग्रेप -C1 मतलब ऊपर भी एक लाइन नीचे भी एक लाइन दिखाएगा। और क्या सर्च का कंडीशन होगा, वो है राज। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉई बोल के जो टेक्स्ट फाइल है उसको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कैपिटल C जो ऑप्शन है उसके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे वो आउटपुट हम लोग को दिखाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको राज जो बोल के जो रिकॉर्ड है उसका अगला और पिछला दोनों वाला लाइन, अगला पिछला हिंदी में बोलते हैं बेसिकली, जो भी हो अगला और पिछला दोनों ही लाइन यहाँ पे दिखा रहा है। तो और एक चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर कोई एक फोल्डर के अंदर में रिकर्सिवली हमें ये सारी चीज़ें चेक करना है वो किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो प्रीवियस डायरेक्टरी है वहाँ पे मैं चला जाता हूँ, वहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ राज बोल के जो रिकॉर्ड है या निशा बोल के जो रिकॉर्ड है वो किस तरीके से वहाँ पे है या नहीं है। माइनस और ऑपरेशन के साथ आता है और उसके बाद हम लोग डाल देते हैं स्टार। हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि क्लास 5 के अंदर में एम्प्लॉय बोल के जो फोल्डर है उसके अंदर में निशा बोल के जो रिकॉर्ड है वो दिखा रहा है। अगर ये सेम चीज़ -i के साथ सेंसिटिव वे में दिखाना चाहते हैं तो दिखा रहा है बेसिकली एम्प्लॉय और एम्प्लॉय1 बोल के जो दोनों फाइल्स है उसके अंदर में भी सेम चीज़ें हैं। अगर मैं चाहता हूँ निशा छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड्स जो है वो यहाँ पे दिखाए उसके अंदर में, तो मैं पहले क्लास बोल के जो फोल्डर है उसके अंदर में घुस जाता हूँ और यहाँ पे कमेंट डाल लेता हूँ ग्रेप -v, उसके बाद अंदर में डाल लेता हूँ राज, उसके बाद एम्प्लॉय1। ये देखिए राज छोड़ के बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। राज के यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है इसलिए उसको वो कैलकुलेट ही नहीं कर रहा है। सेम वे में एम्प्लॉय के अंदर में भी अगर हम लोग चेक कर लेते, यहाँ पे देखिए राज बोल के कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, यहाँ पे बेसिकली है, यहाँ पे नहीं है। तो ये बेसिकली इन्वर्ट करने के लिए, सर्च को इन्वर्ट करने के लिए, नॉट कंडीशन इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे यूज होता है। अगर यहाँ पे और एक ऑप्शन आता है, अगर हम लोग को कितने सारे लाइन मैच करना है, माने कितना काउंट करना है कि कितने सारे लाइंस में राज बोल के जो ये वर्ड है वो जानना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ग्रेप -c, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डाल दिए कि राज, उसके बाद जो फाइल्स के अंदर में हम लोग सर्च करना चाहते हैं वो फाइल्स employee.txt। यहाँ पे एक बार राज है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि काउंट 1 है। हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय जो फाइल है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते, राज बोल के जो रिकॉर्ड है उसको 2 बार कर देते। तो चलिए हम लोग का जो यहाँ पे काउंट है वो क्या दिखाता है देख लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कि 2 काउंट यहाँ पे दिख रहा है। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद जो कमेंट आएगा वो है बेसिकली कौन से फाइल के अंदर वो हम लोग का सर्च जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन से फाइल के अंदर में है, वो अगर हम लोग को देखना है उसके लिए हम लोग को -l ऑप्शन डालना पड़ता है। ग्रेप -l राज, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डाल लेते एम्प्लॉय बोल के जो फाइल है उसका स्टार डाल लेते, कोई भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि राज बोल के जो कंटेंट है वो बेसिकली एम्प्लॉय बोल के जो फाइल है, employee.txt बोल के जो फाइल है उसके अंदर में है।
क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे दिख रहा था, हम लोगों ने बनाया था कि employee1 बोल के जो फाइल होगा उसके अंदर में राज का जो स्पेलिंग है वो कुछ डिफरेंट है। तो चलिए -i ऑप्शन डाल के देख लेते कि वो दोनों चीज़ ही दिखाता है या नहीं दिखा रहा है। ये देखिए दोनों फाइल ही यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद हम लोग अगर चेक करना चाहते हैं कौन से लाइन पे ये जो राज बोल के जो टेक्स्ट है वो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे -n ऑप्शन डालना पड़ता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय बोल के जो फाइल है इसके अंदर में 3 नंबर लाइन और 4 नंबर लाइन में है, और employee1 बोल के जो फाइल है यहाँ पे हम लोगों को 3 नंबर लाइन पे। ये इस तरीके से हम लोग का ग्रेप कमांड का जो सीरीज़ है वो नॉर्मल जो ग्रेप कमांड का सीरीज़ है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद ग्रेप कमांड के साथ साथ और एक इन्फॉर्मेशन आता है, वो है बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर्स, जैसे कि और हो गया, एंड हो गया, नॉट हो गया। इस तरीके से ऑप्शन जो है वो बेसिकली यहाँ पे आता है। तो ये और जो कंडीशन है वो यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हैं, एक है स्लैश कमांड के थ्रू से और -e ऑप्शन के थ्रू से। तो चलिए पहले देख लेते स्लैश कमांड के थ्रू से कैसे और ऑपरेटर जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को ग्रेप, उसके बाद स्पेस देके डबल कोट्स के अंदर में सपोज यहाँ पे टेक और सेल्स बोल के जो चीज़ें हैं वो उन्हीं यूज़र को हम लोग यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। टेक स्लैश देके उसके बाद और पाइप साइन यहाँ पे जाके सेल्स, इसको हम लोग ढूंढना चाहते हैं कहाँ पे, एम्प्लॉय बोल के जो txt फाइल है उसके अंदर में। यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी और टेक स्टैंड्स फॉर यहाँ पे टेक्नोलॉजी बोल के जो फाइल है और सेल्स बोल के जो फाइल है वो सारे यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद -e ऑप्शन के साथ जो करना होगा वो कुछ इस तरीके से, ये सेम ही कमांड होगा ऑलमोस्ट। यहाँ पे -e होगा और यहाँ पे जो स्लैश फॉरवर्ड स्लैश है उसको हटाने के बाद भी हम लोग यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि वो सारे चीज़ों का आउटपुट क्या होता है। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि नॉट कमांड किस तरीके से काम करता है। ग्रेप ऑप्शन के साथ अगर हम लोग यहाँ पे -v डाल लेते और डबल कोट्स के अंदर हम लोग डाल लेते हैं कि सेल्स छोड़ के बाकी जितने भी सारे रिकॉर्ड्स है वो हम लोग को दिखाए। यहाँ पे देखिए सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले और मार्केटिंग वाले जो रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे दिखा रहा है, सेल्स जो है उसको यहाँ पे कंप्लीटली ओमिट कर गया है ये चीज़। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे एंड ऑप्शन भी यूज़ कर सकते, डायरेक्टली इस तरीके से एंड नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन उसको सब कमांड में डिवाइड करके वो चीज़ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो बेसिकली यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैनेजर और सेल्स ये दोनों ही रिकॉर्ड्स हम लोग मुझे दिखाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ग्रेप मैनेजर, उसके बाद होगा एम्प्लॉय बोल के जो फाइल है उसका नाम। उसके बाद सेम वे में पाइप देके फिर मैं एक ग्रेप कमांड डाल लेता हूँ। तो पहले वो नहीं डालते, पहले मैं ये चीज़ डाल लेता हूँ मैनेजर बोल के जो चीज़ है, और इसके बाद मैं चाहता हूँ मैनेजर भी दिखाए और उसके साथ साथ मुझे सेल्स भी दिखाए। तो उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैनेजर ग्रेप देके पाइप साइन देके ग्रेप देके फिर से मैं यहाँ पर डालूँगा SALES सेल्स। यहाँ पे देखिए एक रिकॉर्ड घट गया ना, यहाँ पे हम लोग को दिखा रहा था कि मैनेजर है और उसके साथ साथ कोई सेल्स टीम में हो सकता है, मार्केटिंग टीम में भी हो सकता है। उसके यहाँ पे दिखा रहा है कि 3 रिकॉर्ड्स है, लेकिन मैनेजर के साथ साथ अगर वो सिर्फ सेल्स में काम करता है, ये चीज़ हम लोग को स्पेसिफाई करना है, तो यहाँ पे 2 नेस्टेड जो ग्रेप्स है यहाँ पे डालना पड़ता है। वो चीज़ कैसे करते हैं हम लोग को यहाँ पे दिखाया गया है। बेसिकली आज के लिए इतना ही, और ग्रेप कमांड ही था ये वीडियो का लास्ट कमांड। इसका जितना इलेबोरेटिव ऑप्शन है उसको मैंने एक्सप्लोर करने का यहाँ पे कोशिश किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो के एक लाइक प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये वीडियो को अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट है उसके लिए आप लोग नीचे कहीं कोई भी टाइम पे आप लोग कमेंट कीजिए, और नीचे जो ऑप्शन होगा वहाँ पे जाके मैं इंस्टाग्राम का भी आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे जाके मुझे डायरेक्टली भी DM कर सकते। मैं एज अर्ली एज पॉसिबल उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा।
तो ये वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट डिफरेंट कोई वीडियो लेके फिर से हाजिर होंगे आपके पास। थैंक यू।